क्या सिर्फ लिख कर के आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? आज मैं आपसे बात करूँगी 369 टेक्निक के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट होते थे जिन्होंने 369 का जो कोड है वो डिस्कवर किया था। ये एक यूनिवर्सल कोड है। इस टेक्निक को अपनाकर लाखों लोगों ने अपनी इच्छाओं को पूरा किया है। तो आज मैं आपसे इसी पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें मैं बताने वाली हूँ क्या सही तरीका है इस टेक्निक को करने का। 369 जो है एक मैनिफेस्टेशन मेथड है। ये जो नंबर है, ये नंबर्स जो है यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं। तो अब इसे आपको करना कैसे है? सबसे पहले देखिए, ये एक लिखने की टेक्निक है कि आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखना है और इसे 3 बार लिखना है। सुबह आप लिखेंगे, मतलब 3 बार सुबह लिखेंगे और 6 बार आप दोपहर में लिखेंगे और रात में आप 9 बार लिखेंगे। तो इसलिए इस तरीके से आप पूरे दिन में 3 बार अपनी मैनिफेस्टेशन को लिखते हैं। इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जब भी आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपके माइंड में जो भी डिज़ायर है आपकी, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि आप चाहते क्या है। और हमेशा एक इच्छा जो है, एक जो डिज़ायर है, उसी को आप पहले लीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि 3-4 डिज़ायर है और बार बार आप सब चेंज करते जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। बहुत ही क्लियर रखना है अपने माइंड में कि आपकी डिज़ायर क्या है, ठीक है? जो आपकी जो भी डिज़ायर है उसको आपने बिल्कुल उस तरीके से लिखना है जैसे कि वो डिज़ायर आपकी पूरी हो चुकी है। सेकंड स्टेप में आप इसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ठीक है? प्रेजेंट टेंस में लिखने का मतलब है कि आप ऐसा फील करेंगे कि ये जो डिज़ायर है, आपकी जो इच्छा है, ये पूरी हो चुकी है, ठीक है? इसलिए इस जो भी अफर्मेशन है उसको आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी कोई ड्रीम जॉब चाहिए, तो आप लिखेंगे कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। मिल गई मतलब हो चुका है ये सब, ठीक है? तो अगर आपको कुछ भी इसी तरीके से कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, मान लीजिए कि आप चाहते हैं आपकी सैलरी जो है वो 2 लैक्स पर मंथ हो जाए, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि आप 2 लैक्स पर मंथ कमा रहे हैं, ठीक है? लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि जैसे आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो चुकी है। बिल्कुल उस तरीके से आपने लिखना है। उसके बाद देखिए कुछ इसमें टिप्स हैं कि सबसे पहले जब भी आप ये लिखते हैं, ठीक है? तो लिखने से पहले आपको अपने इमोशंस पे भी ध्यान देना है कि जैसे आपने लिखा, ये और प्रेजेंट टेंस में आपने लिखा है, तो उस इमोशंस को आपने फील करना है कि अगर मान लीजिए कि वो डिज़ायर आपकी पूरी हो गई है, जो आप चाहते थे वो चीज़ पूरी हो गई है, उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए लिखने से पहले आपने ये सोचना है कि जो भी आप लिख रहे हैं ना, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ऑलरेडी वो चीज़ आपको मिल चुकी है। अब आप कैसा महसूस करेंगे, कितनी खुशी महसूस करेंगे। कई बार क्या होता है, देखिए हम जब भी खुशी को महसूस करते हैं, सबका अपनी अपनी एक इमोशंस होते हैं। कुछ लोग जब खुशी महसूस करते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाएगा। कुछ लोग जब खुशी महसूस करते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। कुछ लोगों को खुशी महसूस होती है तो गला भारी हो जाएगा, दिल थोड़ा हैवी सा हो जाएगा। कुछ लोगों को स्टमक में बटरफ्लाई फील होता है जब वो खुश होते हैं। तो आपको देखना है कि आपको क्या इमोशंस आते हैं जब आप ये फील करते हैं कि आपकी कोई इच्छा जो है, जो आप चाहते थे, वो चीज़ पूरी हो गई है। तब आपको कैसा महसूस होता है। जब वो जो जब जहाँ पे जो भी आप महसूस करते हैं, जो भी इच्छा आपकी पूरी होती है, बिल्कुल वैसा ही आपने लिखते वक़्त महसूस करना है। मान लीजिए कि आपको जब भी आपको कोई इच्छा पूरी होती है, आप बहुत खुश होते हैं, तो आप मुस्कुराते हैं, तो आप मुस्कुराते हुए लिखिए, ठीक है? उस इमोशंस को फ़ील करना है कि वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है, ठीक है? उस तरीके से आपने लिखना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 1 दिन में 3 बार लिखना है और इस टेक्निक का जो है 369 टेक्निक को पूरी तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि मॉर्निंग में 3 बार लिखा, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार, ठीक है? इस टेक्निक को अपनाते हुए आप अपनी अफ़र्मेशन लिखेंगे और प्रेज़ेंट टेंस में लिखेंगे। सेकंड टिप है इसमें कि आप उस
को विजुलाइज करेंगे, जो भी चीज़ आपने, जो भी इच्छा है आपकी, जो भी आपकी डिज़ायर है, आपने जो भी लिखा है, मान लीजिए कि आपने लिखा है कि आपका नया घर हो जाए, एक अभी आप 2 बेडरूम में रहते हैं, आप चाहते हैं 4 बेडरूम का घर हो जाए और आपकी इच्छा है कि ये चीज़ पूरी हो जाए, तो आपने विजुलाइज करना है कि आप ऑलरेडी 4 BHK या बहुत बड़े से बंगलों में रह रहे हैं। उस चीज़ को महसूस करना है आपको। अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो आप महसूस करिए कि आपके पार्किंग में बहुत बड़ी सी गाड़ी खड़ी है। आप मतलब आपने नई गाड़ी खरीदी है और आपके घर के बाहर खड़ी हुई है वो गाड़ी। वो विजुलाइज़ करना है, एक पिक्चर मेमोरी जैसे होती है ना, उस तरीके से विजुलाइज़ करना है, जैसे कि एक फ़िल्म चल रही है आपके आगे। तो बिल्कुल जैसे ना डे ड्रीमिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको महसूस करना है, विजुलाइज़ करना है उस चीज़ को। थर्ड टिप है कि कोई भी नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके मन में एक सेकंड के लिए भी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं होता है या नहीं होता है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट करना और नेगेटिविटी से दूर रहना। और ट्रस्ट इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना है आपको कि जो भी आप लिख रहे हैं वो हो चुकी है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अगर मन में कुछ सेकंड के लिए भी नेगेटिविटी आती है तो तब आप मत करिए। पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने इमोशंस को प्रिपेयर करिए, अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए, फिर इस टेक्निक को शुरू करिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अगर थोड़ा भी ऐसा लगता है कि मन में नेगेटिविटी आ रही है कि ठीक है उसने किया तो मैं भी कर लूँ तो शायद हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपको ये सोचना है कि ये चीज़ पूरी होगी ही होगी। मतलब बिल्कुल आपको फेथ करते हुए, ट्रस्ट करते हुए इस टेक्निक को शुरू करना है। फोर्थ टिप है कि ये आपको कंटिन्यूटी में करना है 21 डेज तक। ऐसा नहीं है कि आपने 5 दिन किया छोड़ दिया कि नहीं यार कुछ नहीं होने वाला है इसमें। ऐसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यूटी में 21 डेज करना है, ट्रस्ट के साथ करना है, विजुलाइज करते हुए करना है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि 3 बार, 6 बार और 9 बार करना है आपको। और 21 दिन तक आपको ये करते रहना है। जब आपके 21 दिन पूरे होंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि जो आपकी इच्छा थी ना उसकी मतलब वो होने की जो है ना प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। मतलब कोई ना कोई ऐसा आपको क्लू मिल जाएगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ शुरुआत तो हो गई है। ठीक है, ये क्लू आप 21 दिन के बाद ही महसूस करने लगेंगे, देखने लगेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। बिना इसके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट और नेगेटिविटी से दूर रहना, कंटिन्यूटी में 21 दिन तक करना, करते वक्त इमोशंस पे ध्यान देना है, खुशी महसूस करनी है कि वो चीज़ हमें मिल गई है, फिर विजुलाइज करते हुए लिखना है। अब किस तरीके से आपने लिखना है, देखिए कोई भी जो भी मैं कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, तो जो बहुत सारा पैसा चाहिए उसकी कुछ लिमिट रखिए। मतलब कि मुझे महीने में इतनी मतलब अर्निंग चाहिए, ठीक है, या मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मुझे पर मंथ मेरी इतनी इनकम हो। तो आप एक अमाउंट चुन लीजिए। मान लीजिए कि आपने 2 lakhs पर मंथ रख लिखा है या 3 lakhs पर मंथ आप सोच रहे हैं, तो उसको आपने बिल्कुल महसूस करते हुए लिखना है। ठीक है, कि आपको ऐसी ड्रीम जॉब मिल गई जिसमें कि आप इतनी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई और दूसरी इच्छा है आपकी, आप कहीं किसी फॉरेन कंट्री में आप जाकर के जॉब करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर आप उस जगह को देखिए कि कौन सी जगह पे जाना चाहते हैं आप, और उसकी कुछ वीडियोस देखिए उस जगह की। ठीक है, और अपने आप को महसूस करिए कि आप वहाँ पर हैं। ठीक है, आप वहाँ पे अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स देखिए। ठीक है, और महसूस करिए कि वहाँ पे आप क्लास में बैठे हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको विजुलाइज करना है और महसूस करना है। मान लीजिए आपको कोई जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, तो वो महसूस करिए कि आपके पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी है। आपको कहीं मतलब आपको अपना बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है, आपको कोई चीज़ ऐसी ऐसा काम करना है जिसमें कि आप फॉरेन कंट्री से भी जुड़े हुए हैं और बहुत से देशों से जुड़े हुए रहना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर उन कंट्रीज़ के बारे में आप वीडियोस देखिए और महसूस करिए कि आप इस कंट्री से अपना बिजनेस कर रहे हैं, इस तरह, या फिर आप वहाँ किसी अलग जगह पे सेटल होना चाहते हैं।
तो उस जगह की वीडियोस देखिए और महसूस करिए कि आप वहाँ पे रह रहे हैं। और अगर सिर्फ आप घूमने जाना चाहते हैं तो भी आप वीडियोस देख करके ये महसूस करिए कि आप उस जगह पे घूम रहे हैं। जब आप विजुलाइज करेंगे ना, जो विजुलाइज मेमोरी होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। ठीक है। और लिखने से देखिए, जब हम लिखते हैं ना तो वो एक तरीके से वो भी एक फोटोजेनिक मेमोरी की तरह रहती है हमारे माइंड में और जाके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिससे कि हम जो इमेजिन कर रहे हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है। तो ये रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ये सभी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए। जब वो क्लियरिटी आपके माइंड में रहेगी ना, तो वो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो काम करना शुरू कर देगा, रियलिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी आप चाह रहे थे वो धीरे धीरे उसके रास्ते बनने शुरू हो रहे हैं। अपने आप जो भी ऑब्स्टिकल्स बीच में आ रहे थे वो दूर होना शुरू हो जाएगा, और उन कामों के लिए जो आप चाह रहे थे अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर आप बहुत ट्रस्ट के साथ इस मेथड को करते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी कर सकता है। अब जब ये इस टेक्निक को करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अमेजिंग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये खुद आप 21 दिन के बाद, 21 दिन से पहले भी आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि बहुत से अमेजिंग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिखिए कि आपकी डिज़ायर क्या है और क्या अफर्मेशन आप लिख रहे हैं और लिखना चाहते हैं। उस अफर्मेशन को लिखिए। अगर कुछ उसमें करेक्शन होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगी। ठीक है। तो इसलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी अफर्मेशन को लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।